बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की, उसके चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। अच्छा बेटा, हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.3 का। ठीक है, अब इसका जो मेन टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके हर सवाल के अंदर एक नया टॉपिक है, तो हर सवाल का मैं अलग-अलग वीडियो लेक्चर ही रिकॉर्ड करवाऊंगा। तो इसके अंदर हम जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 को ही सॉल्व करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है, ताकि चीजें क्लैरिटी के साथ सामने आए कि कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने रैंक फाइंड आउट करना है। रैंक होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लें, फिर आगे हम चलेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसके तीनों पार्ट्स को। ठीक है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है रैंक फाइंड आउट करना। ठीक है, चलिए पहले डेफिनेशन समझते, फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब वो रैंक क्या कहता है, लेट ए बी अ नॉन जीरो मैट्रिक्स। कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का। ठीक है, लेकिन होगा नॉन जीरो मैट्रिक्स। पहली शर्त, इफ द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, जो नॉन जीरो रोज होंगी हमारे पास, व्हेन इट इज रिड्यूस टू द एचलॉन फॉर्म। जरा इस वर्ड को जहन नशीन कर लें, ये बता होना चाहिए कि एचलॉन फॉर्म होती क्या है। अभी मैं यहां पर आपको एलैबोरेट करूंगा एग्जांपल्स के थ्रू, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि एचलॉन फॉर्म होता क्या है। ठीक है, then non-zero rows is the rank of matrix A। ठीक है, जो आप कोई भी मैट्रिक्स दिया हो उसे आप एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें, पहली शर्त यह है। उसके बाद जो भी नॉन जीरो रोज मिलेंगी हमें, वो उसका रैंक होगा। अगर कोई रोज जीरो आ जाती पूरी की पूरी, तो वो रैंक के अंदर नहीं आती हमारे पास। ठीक है, पॉइंट नोट कर लीजिए। अब मैंने आपको क्या बताया, पहले तो कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, ठीक है, और उसे रो ऑपरेशंस की मदद से, रो ऑपरेशंस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम सीख चुके हैं। ठीक है, उसी को बार बार रिपीट करेंगे थ्रू आउट द एक्सरसाइज। ठीक है, अब ये एचलॉन फॉर्म की मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल ली है ताकि आपके लिए चीजें क्लैरिटी आ जाए। अब देखिए, मेरे पास एक ये रो है, एक ये रो है, एक ये रो है, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, सोल्व कर लिया। ठीक है, जो भी मैट्रिक्स दिया था सॉल्व करके ये मेरे पास एक नई शक्ल आ गई। अब ये एचलॉन फॉर्म है कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है या नहीं। ठीक है, बड़ी सिंपल सी है। अब देखिए, यहां पे जो पहली एंट्री होती है ना, इसे मार्क कर लीजिए। ये R1 की पहली एंट्री क्या है, लीडिंग एंट्री नॉन जीरो है। जीरो नहीं काउंट करनी, जीरो होती फिर इसे काउंट करते हैं, नॉन जीरो। ठीक है, ये R1 की नॉन जीरो एंट्री है मेरे पास, लीडिंग एंट्री। ठीक है, अब इसमें इससे पहले कोई जीरो है हमारे पास, कोई जीरो नहीं है। ठीक है, हमारे पास जीरो की तादाद कितनी है, वो जीरो है। ठीक है, ये काउंट कर ले, जीरोस की तादाद लीडिंग एंट्री से पहले यहां पर जीरो है। अब ये R2 है, R2 की लीडिंग एंट्री मेरे पास ये है, वो क्या है 3, जरूरी नहीं 1 हो, कोई और भी हो सकती है। ठीक है, एचलॉन फॉर्म के अंदर। अब इससे पहले जीरोस की तादाद कितनी है, इससे पहले जो जीरोस है मेरे पास, उसमें एक जीरो आ रहा है। कितने जीरो आ रहे हैं, एक जीरो आ रहे हैं। ठीक है, काउंट करते जाए, पॉइंट नोट करते चले जाएं। अब R3 की जब बात करेंगे इस रो की, इसमें मेरे पास ये लीडिंग एंट्री है नॉन जीरो। R1 की लीडिंग एंट्री जो नॉन जीरो होगी ना, जीरो के अलावा, तो वो लीडिंग एंट्री कहलाती है। इससे पहले कोई जीरो नहीं है इस मैट्रिक्स, इस रो के, तो वो जीरो है, जीरो की तादाद जीरो है। इस रो के अंदर जीरो की तादाद कितनी है, लीडिंग एंट्री से पहले एक है, इधर मैंने एक लिख दिया। इस रो से पहले, लीडिंग एंट्री से पहले जीरोस की तादाद कितनी है, 2 है। ठीक है, ये चीज आ गई, ये जीरोस की तादाद। जरा इसको पॉइंट को नोट करते चले जाए। अब जरा पॉइंट को समझना है, यहां पे मैंने जीरोस की तादाद लिखी 0 1 2 लीडिंग एंट्री से पहले। ठीक है, अब अगर आपकी जो सक्सेसिव रो है, अगली आने वाली रो में जीरो की तादाद ज्यादा हो, पॉइंट नोट कर लीजिए, इसमें जीरो की तादाद जीरो है, कोई जीरो नहीं है, इससे नेक्स्ट रो में एक जीरो है, तादाद ज्यादा है।
ठीक है, जीरो की लीडिंग एंट्री से पहले, इस लीडिंग एंट्री से पहले जीरोस की तादाद कितनी है, 2 है मेरे पास, ठीक है, और ये 2 हो चुका। अब देखिए नेक्स्ट रो के अंदर जीरो की तादाद में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। अगर जीरोस की तादाद में इजाफा हो लीडिंग एंट्री से पहले तो वो मैट्रिक्स एचलॉन फॉर्म के अंदर होता है। ये जो मैंने एग्जांपल लिखी थी ये एचलॉन फॉर्म की है मेरे पास, ठीक है। अगर ये क्लैरिटी हो जाती फिर चीजें आसान है। अगर मैं यहां पर ये काम कर दूं, इसको भी जीरो कर दूं, एक एग्जांपल लेते हैं, इसको भी अगर हम जीरो बना लें तो ये नॉन जीरो लीडिंग एंट्री बन जाएगी R3 की हमारे पास, ठीक है। तो इसमें जीरोस की तादाद कितनी हो जाएगी फिर, दैट इज 3। ज्यादा ही है ना, नेक्स्ट रो में कम नहीं होनी चाहिए ना सेम होनी चाहिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल लिखी वो भी एचलॉन फॉर्म है, ये भी एचलॉन फॉर्म है। 1 के बाद एक से ज्यादा जीरो होने चाहिए लीडिंग एंट्री से पहले, 1 2 3 है। अगर मिसाल के तौर पर ये मैं कर दूं 1 2 लिखते हैं और इसमें जीरो की तादाद कितनी आ गई, लीडिंग एंट्री से पहले 1 आ गई। जब सेम आ जाए या कम हो जाए, नेक्स्ट रो से सेम आ जाए जीरोस की तादाद या कम हो जाए तो वह एचलॉन फॉर्म नहीं होता। तो यह एचलॉन फॉर्म हमारे पास नहीं है। ये वाली एग्जांपल इसको भी नोट कर लीजिए आप, ठीक है, क्लैरिटी हो जानी चाहिए, ठीक है। बाकी जो डिटेल हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जाके पढ़ेंगे। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैंने ये ली थी, मैं इसको रेस करके ये कर दिया, ठीक है। चले जी, अब आते हैं अपने असल सवाल की तरफ, ठीक है, जो हमने सॉल्व करना है। ये फर्स्ट पार्ट मुझे दिया है, इसका मुझे रैंक फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर तो कन्वर्ट करना ही है लेकिन रो ऑपरेशंस की मदद से, ठीक है। अब कैसे लेके चलना है जरा समझे। रो ऑपरेशंस में आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी बता चुका हूं। अब इसको कैसे हैंडल करना है इन सवालों को। ये लीडिंग एंट्री है, ठीक है, R1 की लीडिंग एंट्री 1 है, इसके नीचे वाली टर्म्स को 0 बनाए। सिंपल ये तरीकाकार याद रखें, इसके नीचे वाली टर्म्स को क्या बनाना है, 0, यानी मुझे इसे 0 बनाना है और इसे 0 बनाना है। 2 वाली टर्म को उधर भी 0 आना चाहिए और इधर भी 0 आना चाहिए। अब ये कैसे 0 आएगा जरा पॉइंट को नोट कीजिए, रो ऑपरेशंस की मदद से। बाय, ये कौन सी रो है जिसे 0 बनाना है, दैट इज R2। कौन सी है, R2, जिसे मुझे 0 बनाना है, ये इसके नीचे वाली। अब ये -2 है तो आपने +2 लिखना है, इधर क्या लिखना है, +2 लिखना है आपने। दोबारा रीड कर देता हूं, इसको 0 बनाना है R2 को, ये माइनस है तो +2 लिखें। किसको यूज करना है, इस लीडिंग एंट्री को। ये किसकी रो है, R1 की, ठीक है। तो ये ऑपरेशन यूज करेंगे तो मुझे यहां पर एंट्री 0 मिल जाएगी। 0 बनाना है लीडिंग एंट्री से पहले पहले, ठीक है। अब यहां पे जो मैं R1 है वो वैसे लिख देता हूं, ठीक है। ये आ जाएगा 1 -1, ये कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1, ठीक है। अब इस ऑपरेशन को पहले यूज करते हैं, पहले मैं इसे 0 बनाऊंगा फिर इसकी तरफ चलेंगे हम। देखें R2 ये वाला ऑपरेशन यूज करना है, पहले R2 की सारी वैल्यूज लिख ली। ये कितनी मेरे पास आ जाएगी -2, ये कितनी है मेरे पास -6, ये कितनी है मेरे पास 1, ठीक है। और ये मेरे पास कितनी है -1, कितनी है -1, +2 इंटू R1 +2 इंटू R1 की वैल्यू क्या मेरे पास 1 आ जाएगी, तो लिख दें +2 इंटू R1 की वैल्यू क्या मेरे पास -1। उसके बाद +2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3, ठीक है। +2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है, ये मेरे पास आ चुकी, ठीक है बेटा। इस ऑपरेशंस की मदद से मुझे यहां पर नई रो मिलेगी और ये एंट्री 0 हो जाएगी, ठीक है। ये काम करने तो हमारे सॉल्यूशन बड़ी जल्दी हमें मिल जाने हैं। अब देखिए मुझे इसे भी 0 बनाना है। इसे 0 कैसे बनाएंगे, इस ऑपरेशन को यूज करेंगे हम। यहां पर इसको 0 बनाना है। ये कौन सी रो है, R3, ये +3 है तो -3 लिखें। किसको यूज कर रहे हैं, ये लीडिंग एंट्री है तो ये लीडिंग एंट्री आ गई मेरे पास किसकी, R1 की। तो चेंज किस में आ जाएगा मेरे पास, R3 के अंदर। अब ये एक नया ऑपरेशन यहां पर हम यूज करेंगे, ठीक है। कैसे लिखना हमने, इसकी तरह पहले R3 की सारी वैल्यूज लिख ले। 3 आ जाएगा मेरे पास, 3
1 4 -2, ठीक है। माइनस करना है इसके अंदर, -3 इंटू R1 की एंट्री क्या 1, -3 इंटू R1 की एंट्री क्या मेरे पास यहां पे -1, -3 इंटू 3 आ जाएगी R1 की एंट्री, ठीक है। और -3 इंटू R1 की एंट्री क्या 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगी यहां पर ये वाली टर्म 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1 -1 3 और ये 1, ये 0 आ जाएगा, -8, ये बनेगा 6 7 और ये कितना आ जाएगा 1 के इक्विवेलेंट, कितना बनेगा 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 9, ये -5, ये भी -5, ठीक है। तो ये मेरे पास नई फॉर्म बन चुकी इन दो ऑपरेशंस की मदद से, ये जीरोस आ चुके हैं। अब ये लीडिंग एंट्री है, इस लीडिंग एंट्री की ये वाली टर्म्स को 0 बनाना है, नीचे वाली टर्म्स को। लेकिन उससे पहले पॉइंट को नोट कर लीजिए, 8 के मल्टीपल पे 4 आना मुश्किल है, लेकिन 4 के टेबल पे ये वैल्यू आती है, को रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। अपनी आसानी के लिए मैं 4 को ऊपर ले आता हूं, क्योंकि फिर ये 8 नीचे आएगा, 8 को 0 बना के सॉल्व कर लेंगे तो हमें एचलॉन फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक स्टेप करूंगा अपनी आसानी के लिए, ठीक है। अगर अपनी आसानी के लिए करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन और आसान हो जाती है। तो बाय करेंगे क्योंकि 8 के टेबल पे 4 नहीं आता, 4 के टेबल पे 8 आता है, तो इंटरचेंज करेंगे R2 को किसके साथ, R3 के साथ, ठीक है। बाकी रोज वैसे की वैसे आ जाएगी, ये वाली रो 1 -1 3 1, ये रो ऊपर आ जाएगी 0 4 7 1, यह देगा 0 -8 7, सॉरी यहां पे -5 है और ये 1 आ चुका है मेरे पास, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे वाली टर्म 0 बनानी है। अगर इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दूंगा तो ये 0 बन जाएगा, आपको नजर भी आएगा वाजे तौर पे, ठीक है बेटा। चले जी, क्या ऑपरेशन यूज करना है, इसको 0 बनाना है इसकी मदद से। ये लीडिंग एंट्री है, ठीक है, ये हमने बना दिया 0। अब इस नीचे की तरफ आना है, हमने 0 करना है किसको, R3 को, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है अब, +2 इंटू R2, तो फिर मेरे पास ये वाली टर्म 0 बनेगी, ठीक है। इस ऑपरेशन के मुताबिक हम यहां पर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। देखना आपने, फिर हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। रो ऑपरेशन क्या आ जाएगा मेरे पास, इधर लिखते हैं, ये रो और ये रो वैसे की वैसे आ जाएगी, 1 -1 3 1 0 4 -5 ठीक है। अब ये लेके चलनी है, पहले R3 की सारी वैल्यूज लिख ले, 0 -8 7 और लास्ट में 1, +2 इंटू R2, +2 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है 0, +2 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है 4, +2 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है -5, लास्ट में +2 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है -5। यानी ये ऑपरेशन हम यूज करेंगे यहां पर, ठीक है बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये वैसे की वैसे आ जाएगी, 1 -1 3 1, ये आंसर क्या आएगा 0 4 -5 ये आंसर 0, ये आंसर भी 0, ठीक है। 4 2 8 -8 0, इसका आंसर क्या मिलता है मुझे -3 और इसका आंसर मेरे पास -9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। इसमें 0 की तादाद इससे पहले 1 है, ये 1 0 है, नेक्स्ट रो में कितने 0 है 2 0 है, नेक्स्ट रो के अंदर 0 की तादाद के ज्यादा है। जब ज्यादा बन जाए इसके अलावा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने एक लाइन के अंदर आंसर इसका लिख देना है, रैंक भी होगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। कोई रो 0 नहीं बनी, ये रो भी 0 नहीं बनी, ये रो भी 0 नहीं बनी, ये पूरी रो भी 0 नहीं बनी, तो कितनी है मेरे पास नॉन जीरो रोज 1 2 और ये 3, तो रैंक कितना आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस तरह सॉल्व करते हैं, बड़े सिंपल से सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है,
सिर्फ एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे चीजें आसान होंगी आपके लिए। चल बेटा सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका भी हमने रैंक फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या बताया था मैंने, जो फर्स्ट लीडिंग एंट्री होगी उसके नीचे वाली टर्म्स हमने जीरो बनानी है सिंपल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये ऑलरेडी जीरो है, इसे जीरो नहीं बनाना, एक R2 को जीरो बनाना है और एक R3 को जीरो बनाना है इस लीडिंग एंट्री की मदद से। ठीक है, तो रो ऑपरेशन कौन सा इस पर यूज करेंगे, तो इसको जीरो बनाना है तो R2 है, ये कौन सी है जी R2, ये +2 है तो इधर -2 लिखेंगे हम, और साथ में क्या आ जाएगा, किसको यूज कर रहे हैं R1 को। ठीक है, तो चेंज किस में आ जाएगा मेरे पास R2 के अंदर। पहले इसे सॉल्व कर लेते एक ऑपरेशन को 1 बाय 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट यूज करेंगे। R1 मेरे पास वैसे की वैसे ही आ जाएगी, R1 क्या मेरे पास 1 -2 और ये क्या है 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस ऑपरेशन को यूज करते हैं R2 के ऊपर, अप्लाई करते हैं। पहले R2 की तमाम वैल्यूज लिख लें, ये क्या मेरे पास 2 -4 और ये कितनी है 6। ठीक है बेटा, पहले ये लिख लें। उसके बाद -2 इंटू R1, -2 इंटू R1, R1 की वैल्यू क्या है 1 आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, और उसके बाद -2 इंटू R1, R1 की वैल्यू कितनी है -2, -2 इंटू R1, R1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 आ चुकी। ठीक है, ये रो ऑपरेशन मैंने यहां पर यूज कर लिया, ये जीरो बन जाएगा यहां पर। ठीक है, बारी है इसकी, ये सिंपल है, R1 की वैल्यू 1 है और R3 की वैल्यू -1 है, सिंपल प्लस करें। अगर इसको मैं इसमें प्लस कर दूंगा तो ये वैल्यू जीरो मिल जाएगी मुझे। ठीक है, तो यहां पर हमने एक ही काम करना है, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, यानी इसको जीरो बनाना है, R3 को किसको यूज करना है R1 को प्लस करेंगे। ठीक है, तो तब मुझे ये वैल्यू जीरो मिलेगी। इसको अब यहां पर जो ऑपरेशन है R3 प्लस R1 है, पहले R3 की तमाम वैल्यूज लिख लें। ये मेरे पास R3 की वैल्यूज है -1 0 और ये मेरे पास कितनी है 2, और क्या प्लस करना R1 की एंट्रीज, इसको प्लस करेंगे, इसमें इसको प्लस करना है, लेकिन ये माइनस है तो -2 ही लिखेंगे। इसको प्लस करना है इसके अंदर R3 के अंदर, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, ये ऑलरेडी जीरो है, ये वैसे की वैसे आ जाएगी हमारे पास जीरो। क्या आ जाएगा 0 1 -1। ठीक है, तो यहां पर ये दो ऑपरेशंस मैंने यूज कर लिए इस लीडिंग एंट्री के ये दो नंबर जीरो बनाने के लिए। R1 अब वैसे की वैसे आ जाएगी मेरे पास 1 -2 और ये 3। ठीक है बेटा, अब देखिए इसको सॉल्व करें, इसका आंसर क्या मिलता है 0। ठीक है, ये हमने जीरो बनाना था, वो बना लिया इस ऑपरेशन की मदद से। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, इसका आंसर भी जीरो आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाना ये था ये मिल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका आंसर भी क्या आ गया, ये भी जीरो आ चुका हमारे पास। ठीक है, सॉल्व करने से, बनाना ये था वो भी आ चुके, उसे कोई मसला नहीं। ये जीरो बनाना था, ये जीरो आ चुका, लेकिन ये जीरो नहीं बना, ये -2 हो गया, ये कितना आ गया 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, और लास्ट रो वैसे की वैसे आ जाएगी हमारे पास, वो क्या है 0 1 -1। ठीक है बेटा जी, यहां पर हमने इस लीडिंग एंट्री के ये तीनों टर्म जीरो बनानी थी, ये दी थी, ये दो टर्म जीरो बना दी यहां पर। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक बात को गौर कीजिए, अब यहां पर एक रो जीरो बन चुकी है, लेकिन इसको कोशिश करना है हमने एचेलॉन फॉर्म के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसकी लीडिंग एंट्री है ही नहीं मेरे पास, इसको लास्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था नेक्स्ट रो के अंदर तादाद ज्यादा होनी चाहिए जीरो की। इसमें जीरोस की तादाद कितनी है 3 है, इसमें जीरोस की तादाद कितनी है, ये तो कम हो गई, ज्यादा होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन इसको इंटरचेंज करेंगे एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो जीरो रो बनी है ना R2 ये वाली, इसको इंटरचेंज करवाऊंगा मैं इसके साथ, किसके साथ R4 के साथ। तो इंटरचेंज करेंगे बाय ये सिंबल होता है R2 इंटरचेंज विद R4 के साथ, बाकी दो रोज वैसे की वैसे आ जाएगी मेरे पास। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा -2 और ये कितना लिखा हुआ है 3, इसको मैंने लास्ट में लेके जाना है, लेकिन ये जो R4 थी ये वाली, ठीक है, इसको R2 की जगह लिखना है, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा -1। ठीक है बेटा, उसके बाद ये रो लिखेंगे R3 उसी तरह जैसे वहां पर थी, इसको नहीं चेंज करना। ये जो R2 है इसको हमने कहां लेके जाना R4 की जगह, 0 0 0। ठीक है, अब ये हमें नजर भी आ रही है एचेलॉन फॉर्म के अंदर है। ठीक है लेकिन ये नहीं है, इसमें सेम है जीरोस की तादाद,
इसको 0 बनाना है, एक और ऑपरेशन यूज करेंगे तो हमें रैंक मिल जाएगा यहां पर, ठीक है। अब कैसे लेके चलना है जरा इस बात को गौर से देखना है आपने यहां पर। अब मुझे R2 की लीडिंग एंट्री ये है, मुझे इसे 0 बनाना है -2 को। ये R3 की वैल्यू किसकी है? R3 की, ठीक है। और इसको यूज करना है, देखिए बाय कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे? R3 को 0 बनाना है, ठीक है। इसके लीडिंग एंट्री की ये वाली टर्म 0, ये -2 है तो इधर क्या लिखूंगा मैं? +2। किस रो को यूज कर रहे हैं? सेकंड रो की लीडिंग एंट्री को, सेकंड रो यूज कर रहे हैं हम, तो R2 तो चेंज किस में आ जाएगा? R3 के अंदर, ठीक है। तो R3 में चेंज आने के बाद हमें एचलॉन फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है बेटा। चलो जी, ये आ जाएगा रो ऑपरेशंस। अब इसको लिखते हैं यहां पे, सिर्फ इसमें चेंज आना है, बाकी R1 और R2 वैसे की वैसे, और R3 तो लिखनी ही है, ठीक है। तो ये वैल्यूज क्या आ जाएंगी मेरे पास? 1 -2 और ये आ जाएगा 3, और ये रो भी वैसे आ जाएगी 0 1 -1, ठीक है। अब मुझे R3 पे अप्लाई करना है, तो R3 के पहले तमाम वैल्यूज लिख लें आप। वो मेरे पास क्या है? 0, नेक्स्ट एंट्री क्या? -2, और नेक्स्ट एंट्री क्या? 5। ये लिख ली। +2 × R2, +2 × R2, R2 की वैल्यू कितनी है? 0, +2 × R2, R2 की वैल्यू कितनी है? 1, +2 × R2, R2 की वैल्यू क्या? -1, ठीक है बेटा। यहां पर ये वैल्यूज ऑपरेशन मैंने अप्लाई कर दिया, ये वाला किसके ऊपर? R3 के ऊपर, ठीक है। अब जो R4 है वो वैसे की वैसे आ जाएगी, ये 0 0 और ये 0, ठीक है। मुझे इसके नीचे वाली टर्म 0 बनानी थी, वो बन जाएगी स्टेप के अंदर। तो ये जो मेरे पास रो ऑपरेशन आएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, वो क्या आ जाएगा? ये वैसे की वैसे आ जाएगी, 1 -2 3, ये 0, ये 1, ये -1। इसका आंसर क्या आएगा? 0, इसका आंसर भी क्या आएगा? 0, इसका आंसर आएगा 3, ठीक है बेटा। ये 0, ये 0 और ये 0, ये एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है फाइनली। जब एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए फिर हम डिसाइड करते हैं कि रैंक कितना है इसका, ठीक है। एचलॉन फॉर्म के बारे में बताया था मैंने, इसमें एक 0 है लीडिंग एंट्री से पहले, इस लीडिंग एंट्री से पहले कितने 0 हैं? 2 है। नेक्स्ट में कितने हैं? लीडिंग एंट्री तो नहीं है, जीरोस की तादाद कितनी है? 3 है। ज्यादा 0 आ रहे हैं ना नेक्स्ट रो के अंदर, ना इक्वल है ना कम हो रहे हैं, ठीक है। जैसे यहां पे कम हो चुके थे तो वो एचलॉन फॉर्म में नहीं था, तो ये एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब काउंट करते हैं, ये रो 0 नहीं है, ठीक है, ये रैंक में आएगी। ये रो 0 नहीं है, ये भी रैंक में आएगी। ये पूरी रो भी 0 नहीं है, ये भी रैंक में आएगी। लेकिन ये वाली रो 0 बन चुकी है तो ये रैंक में नहीं आएगी हमारे पास। तो फाइनली 1 2 3 3 नॉन 0 रोज हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा? रैंक = 3। तो ये यहां पर सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। चलिए बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमने रैंक फाइंड आउट करना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स है लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे चीजों को तो फिर आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान होगा, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिस मर्जी ऑर्डर का हो। अब देखिए ये लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे वाली टर्म्स को मुझे 0 बनाना है, लेकिन यहाँ पे 3 है, ये 3 के मल्टीपल नहीं है, तो यहां पर मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए इसको सॉल्व करना। हम क्या करते हैं, तो कोशिश करते हैं जो लीडिंग एंट्री होती है वो 1 हो। जैसे मुझे R2 में नजर आ रही है, R2 की लीडिंग एंट्री क्या? 1। अगर इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं, इसको नीचे शिफ्ट कर दूं, तो फिर हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन और आसान हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर एक मैंने स्टेप करना है, इंटरचेंज करना है किसको? R1 को किसके साथ? R2 के साथ, ठीक है। इंटरचेंज करेंगे तो फिर सिंप्लीफिकेशन और आसान हो जाएगी हमारे लिए। बाकी जो R3 और R4 है वो वैसे की वैसे ही आ जाएगी, ठीक है, उसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। हम सिंप्लीफिकेशन को आसान बना रहे हैं यहां पर, ठीक है। अब यहां पे देखें, अगर मैं इंटरचेंज करता हूं 1 ऊपर चला जाएगा, पहली रो ये आ जाएगा 1, ये 2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा। ये R1 को ऊपर मैंने शिफ्ट कर दिया, अब R2 को ऊपर शिफ्ट कर दिया, अब R1 को नीचे लेकर आते हैं। उसके एंट्रीज क्या है? 3 -1 3 0 1,
ठीक है, अब हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान होगा यहां पर। ठीक है, अब आपने चीजों को साथ साथ समझना है। यहां पे कैलकुलेशन कुछ ज्यादा लंबी है तो सिंप्लीफिकेशन को हमने आसान बनाना है। अब देखिए ये लीडिंग एंट्री है, इस लीडिंग एंट्री की मदद से मुझे ये टर्म जीरो बनानी है, ये टर्म जीरो बनानी है और ये टर्म जीरो बनानी है। ठीक है, ये किसकी है, पहले इसे सॉल्व करते हैं। R2 को जीरो बनाना है, लेकिन ये 3 है, -3 क्या लिखेंगे हम, R1 क्या लिखेंगे, R1 को यूज करें तो चेंज किस में आ जाएगा, R3 के अंदर हमारे पास कितना बनेगा, ये R2 में चेंज आएगा। इस ऑपरेशन को यूज करेंगे इसे जीरो बनाने के लिए, फिर नेक्स्ट स्टेप को बाद में लिख लेते हैं, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, चीजें आसान होंगी। ठीक है, अब देखें व्हाइट बोर्ड जरा छोटा पड़ जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी हमारे पास, तो इस ऑपरेशन को मैं लहदा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस होती है, आप उसके अंदर भी कर सकते हैं, सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास पहला ऑपरेशन क्या है, यहां पे लिख लेते हैं इसे R2 - 3R1। ठीक है, पहले R2 की तमाम वैल्यूज लिख लेंगे, ये वाली ये आ जाएगी मेरे पास 3 - 1 3 0 1 -3 -3 -3 -3 इनटू, यानी हमने मल्टीप्लाई करवाना है, इसे सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूं। R1 की एंट्रीज, R1 की तमाम एंट्रीज इसमें लिखे, कोरस्पॉन्डिंग 1 2 -1 -3 -2, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 0, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर -7, इसको सॉल्व करेंगे तो 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 7, यानी ये चेंज किस में आ जाएगा, R2 के अंदर। आप सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर स्पेस बच जाती है हमारे पास। ठीक है, चले जी, R2 में मेरे पास क्या एंट्रीज आ रही हैं, पहले R1 को वैसे लिख लें, 1 आ गया, 2 आ गया, -1 आ गया, -3 आ गया, और ये मेरे पास कितना आ गया, -2 आ गया। इसको ऑपरेट कर दिया, इस ऑपरेशन की मदद से वो मेरे पास नई एंट्रीज आ चुकी, क्या आ जाएगी, 0 -7, नेक्स्ट क्या मेरे पास 6 और 7। ठीक है, ये एंट्री 0 बन चुकी है हमारे पास। ठीक है, अब मुझे इस एंट्री को 0 बनाना है, कौन सा ऑपरेशन यहां पे यूज करेंगे, देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन, ये R3 की एंट्री है, R3 को हमने 0 बनाना है। ठीक है, माइनस ये +2 है तो इधर -2 आएगा, किसको यूज कर रहे हैं, R1 को यूज कर रहे हैं। अब यहां पर मैं ये ऑपरेशन यूज करूंगा सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, उधर ही सॉल्व करते हैं ताकि चीजें हमारे लिए मैनेज हो जाएं। तो कौन सा ऑपरेशन है, R3 -2 टाइम्स R1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले R3 की एंट्रीज लिख लेते हैं। R3 की एंट्रीज ये है मेरे पास सारी की सारी, लिख लें, पहले 2 आ गई, 3 आ गई, 4 2 1 माइनस 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 2 2 2 2 2 आ जाएगा, और R1 की एंट्रीज वो यही हैं जो पहले मैंने लिखी हैं। ये क्या आ गई, 1 -1 2, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज -2 -1 -3 और -2। अब इसका आंसर चेक करते हैं, इसका आंसर कितना आता है, 0, इसको सोल्व करेंगे तो 7 2 2 4 + 3 7, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 6, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 6, और ये 8 3 2 6 + 8 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5, यानी R3 की नई एंट्रीज वो मुझे मिलेंगी इस ऑपरेशन के मुताबिक। क्या मिलती है जी, 0 7। ठीक है, मार्क कर लीजिए इसे, यहां पे +2 था तो ये -1 होगा, छोटी सी गलती से आपका सवाल गलत हो सकता है, ये -1 बनेगी, उसके बाद क्या आती है 6, उसके बाद क्या आता है 8, उसके बाद क्या आता है 5। ठीक है बेटा, ये मेरे पास आ चुकी, एक रह गई मेरे पास लास्ट वाली। अब इसे 0 बनाना है, इसके ऊपर भी इस तरह ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। क्या ऑपरेशन हमने यूज करना है, इसको 0 बनाना है, किसको, R4 को, ये +2 है, कितना आ जाएगा -2 R1। ठीक है, R1 की मदद से इसी तरह लेके चलना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये ऑपरेशन मैंने अभी सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व कर रहा हूं, या R3 था वैसे की वैसे ही है, जस्ट वैल्यूज को इंटरचेंज करके सॉल्व कर लेते हैं, हमें यहां पर सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, R4 -2 टाइम्स R1। ठीक है, तो चेंज किस में आ जाएगा, R4 के अंदर। R4 की एंट्रीज लिखते हैं, ये वाली, ये क्या लिखी मेरे पास, अब R4 की ये एंट्रीज लिखते हैं, ये क्या मेरे पास 2 आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी 5, वो आ जाएगी -2 और -3। ठीक है, और लास्ट में 3,
इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये वैल्यू क्या मिलेगी 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगी 0, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 7 के इक्वलेंट, ठीक है। तो चेंज इन R4 वो मेरे पास नई एंट्रीज आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी 0 आ जाएगी 1 0 3 7, ठीक है बेटा, ये एंट्रीज मुझे मिल जाएंगी। देखिए ये मेरे पास लीडिंग एंट्री के नीचे वाली तमाम टर्म्स मैंने क्या बना दी 0 के इक्विवेलेंट। अच्छा बेटा यहां पर अब ये लीडिंग एंट्री -7 है, 1 हो तो सिंप्लीफिकेशन आसान होती है, तो ये जो 1 लिखा है मैं इस लीडिंग एंट्री को ऊपर ले आता हूं, ये वाली लीडिंग एंट्री को नीचे ले जाते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में हमें आसानी हो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एक काम करना है, यहां पर इनको इंटरचेंज करना है। किसको इंटरचेंज करना है हमने, ये R4 है, ठीक है, R4 को इंटरचेंज करना है किसके साथ, R2 के साथ, ठीक है, ये चीज इंटरचेंज करते हैं। जब इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, ये आ जाएगा रो ऑपरेशंस, ठीक है, बाकी वैसे की वैसे आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। इसे मैं रीराइट कर रहा हूं यहां पे। अच्छा बेटा यहां पे करेक्ट कर लें, यहां पर 9 है, ठीक है, वैल्यू को, और ये यहां पर भी 9 होगा हमारे पास, ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिए। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है, वहां पर इंटरचेंज कर दिया मैंने R4 और R2 को। अब ये लीडिंग एंट्री की मदद से मुझे ये नंबर 0 बनाना है और ये नंबर 0 बनाना है, ठीक है। यहां पर बड़ा सा सिंपल सा काम है, इसको यूज करना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। कैसे बनाना है 0, बाय, ये कौन सी रो है जिसे 0 बनाना है, R3, तो लिखेंगे R3, लेकिन ये सिंपल है, ये +1 ये माइनस, इसमें सिंपल प्लस कर दें, ज्यादा ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। R2 को प्लस करना है किसमें, R3 में, ठीक है। तो चेंज किसमें आ जाएगा मेरे पास, दैट इज R3 के अंदर। R3 हमें नहीं मिलेगी, लेकिन जो R1 और R2 होगी वो वैसे की वैसे ही होगी हमारे पास, क्या होगी, वैसे की वैसे ही। बाकी नेक्स्ट ऑपरेशन बाद में यूज करते हैं। R1 और R2 को पहले वैसे लिख ले, 1 2 -1 -3 -2, ये भी वैसे आ जाएगा 0 1 0 3 7, ठीक है। इस ऑपरेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें प्लस करें 0, ये 0 ही रहेगा, इसमें करें +1 इधर करेंगे तो ये 0 बनेगा इसके साथ, ठीक है, क्योंकि -1 +1 क्या होता है 0। इसको प्लस करें इस ऑपरेशन के मुताबिक ये 6 आएगा, ठीक है, और यहां पे इसको प्लस करेंगे ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये एंट्री मैंने 0 बना दी, ठीक है। अब इसकी मदद से ये वैल्यू 0 बनानी है 7, R4 की एंट्री है, किसकी है, R4 की। R4 को 0 बनाना है, लेकिन ये -7 है, आपने क्या लिखना +7, ठीक है। किसको यूज कर रहे हैं, R2, इस लीडिंग एंट्री को यूज कर रहे हैं R2 की, तो चेंज किसमें आ जाएगा मेरे पास, R4 के अंदर। अब इस ऑपरेशन को साइड पे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पर हमारी स्पेस बच जाएगी, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या मेरे पास, R4 + 7 R2, R4 की ये तमाम एंट्रीज लिख लें आप 1 बाय 1। ये कितनी आ जाएगी, 0 -7 6 9 7 +7 +7 +7 +7 +7, ठीक है। अब R2 की एंट्रीज ये 1 बाय 1 इधर लिखें, क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू क्या मेरे पास 1, ठीक है, उसके नेक्स्ट वैल्यू क्या है 0, उससे नेक्स्ट वैल्यू क्या है 3, ठीक है, उससे नेक्स्ट वैल्यू क्या है 7। जब इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर 0, इसका आंसर भी 0, इसका आंसर 6 बनेगा, इसका आंसर मेरे पास बनेगा 30 और इसका आंसर बनेगा 56। ये नई रो मिलेगी R4 इस ऑपरेशन की मदद से, जो मैंने सेपरेटली सॉल्व कर लिया। इसे क्या एंट्रीज बनती है, 0 0 6 30 और लास्ट में कितना आ गया 56, ये मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। अभी ये एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं हुई, इसमें 1 0 है, इसमें 2 0 है लीडिंग एंट्री से पहले, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 3 हो या 3 से ज्यादा होने चाहिए। आगे भी सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। अब देखिए ये लीडिंग एंट्री है, इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है, इसके नीचे वाली टर्म 0 बनानी है बस, ठीक है। ये तो सिंपल है, इसमें से माइनस कर दें, ठीक है। क्या करें, इसको माइनस कर दें तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ। तो लास्ट स्टेप है हमारे पास, दैट इज रो ऑपरेशन।
कौन सा रो ऑपरेशन यूज करना है, ये इसको 0 बनाना है। ये रो कौन सी है मेरे पास, R4, ठीक है, क्या है R4 बाय किसको यूज करना है, R3 को, ठीक है, माइनस करें R3 तो चेंज किस में आ जाएगा, R4 के अंदर। सिंपल माइनस करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास। बाकी 3 रोज वैसे की वैसे मैं अभी लिख रहा हूं, ठीक है, जल्दी जल्दी से। चले जी बेटा, ये मैंने पहली 3 रोज लिख ली, ठीक है, क्योंकि मुझे चेंज इन R4 इसको 0 बनाना और बाकी कुछ नहीं करना, बाकी वैल्यूज वैसी की वैसी लिख दी मैंने, ठीक है। अब देखिए माइनस करना सिंपल है, ये माइनस करें 6 माइनस 6 कितना होता है 0, पहले इधर 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 6 इस ऑपरेशन के मुताबिक 6 माइनस 6 कितना बनेगा 0। ये माइनस करें 30 माइनस 11 कितना बनेगा मेरे पास, दैट इज 19, कितना आंसर आ जाएगा 19। इसको माइनस करेंगे, ये आंसर कितना आ जाएगा 44, ठीक है बेटा। अब यहां पर एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, उसकी रीजन लीडिंग एंट्री से पहले 0 की तादाद 0 है, लीडिंग एंट्री से पहले 0 की तादाद 1 है, लीडिंग एंट्री से पहले 0 की तादाद कितनी है 2 है, लीडिंग एंट्री से पहले 0 की तादाद कितनी है 3 है। यानी हर कंसेक्यूटिव रो यानी नई आने वाली रो के अंदर 0 की तादाद ज्यादा है लीडिंग एंट्री से पहले। अब आगे इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, तो हेंस, ठीक है, तो रैंक क्या आ जाएगा इसका, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। यहां पर हमें कोई रो 0 नहीं मिली, ये रो भी 0 नहीं है, ये भी रैंक के अंदर आएगी, ये रो भी 0 नहीं है पूरी की पूरी, ये भी रैंक के अंदर आएगी, ये रो भी 0 नहीं है रैंक पूरी इस मैट्रिक, ये भी रैंक के अंदर आएगी, ये रो भी पूरी 0 की 0 नहीं है तो ये भी रैंक में आएगी। तो 1 2 3 4 इसका रैंक कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो कंप्लीट हो चुका। आज हमने इस वीडियो के अंदर रैंक फाइंड आउट करना सीख लिए। बड़े सिंपल से सवाल हैं, मुश्किल नहीं, एक दो दफा आपको मुश्किल लगेगी, जब आपको ऑपरेशंस बनाने आ गए और कंसेप्ट का पता चल गया कैसे लेके चलना है तो चीजें बहुत आसान है, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैंक ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना, ठीक है। एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल भी आपने लाजमी देखी, क्योंकि पंजाब बोर्ड के अंदर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर एग्जाम्पल्स आती हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्दर जो क्वेश्चन होंगे उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, यानी क्रैमर रूल और इन्वर्शन मेथड।